क्या अक्षय कुमार ने लिया कार्तिक आर्यन से बदला? दोस्तों, आदित्य धर ने बॉलीवुड फैंस का जीना थोड़ा मुश्किल जरूर बना दिया है। कैसे? 3 घंटे के ऊपर की 1-2 सक्सेसफुल मूवीज क्या बना दी, पूरा बॉलीवुड समझ बैठा कि लेंथ ही स्ट्रेंथ है। जैसे कि रन टाइम बढ़ा दो, बॉलीवुड हिट पक्का। लॉजिक गया तेल लेने, और अब एंट्री होती है उनके गुरु प्रियदर्शन जी की, जो लेकर आए हैं 174 मिनट्स की हॉरर कॉमेडी मूवी भूत बंगला अक्षय कुमार के साथ, धुरंधर इफेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रियल भूल भुलैया का सीक्वल है, और हमारा सवाल ये भी है कि बंगले में भूत है भी या नहीं। अगर आपको ये दोनों सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और हमेशा की तरह इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करना है। सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द रिव्यू, क्योंकि हमारे पास 174 मिनट्स तो नहीं है। 2007 में भूल भुलैया ने बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड स्टार्ट किया था, और ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार कॉम्बो फिर से लेकर आए हैं सेम जॉनरा। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि क्या ये ऑफिशियल भूल भुलैया का सीक्वल है? नहीं, क्योंकि भूल भुलैया के राइट्स टी सीरीज के पास है, और वो ऑलरेडी 2 सीक्वल्स बना चुके हैं कार्तिक आर्यन के साथ। तो फिर आप सोचते होंगे कि क्या ये लोग कार्तिक आर्यन से बदला लेना चाहते हैं फॉर मेकिंग दोस 2 सीक्वल्स? इसका भी आंसर है नहीं। फिर भूल भुलैया से इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है लोकेशन। बिल्कुल भूल भुलैया की तरह ये मूवी भी शूट हुई है जयपुर के 475 साल पुराने चोमू पैलेस में। अब आते हैं असली सवाल पर कि भूत बंगले में है या कहीं और। ये जानने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यूज। मूवी का प्लॉट तो सिंपल है। अक्षय कुमार और मिथिला पालकर को अपने दादाजी से विरासत में मिलती है एक पुरानी हवेली, और प्लान ये बनता है कि बहन की शादी इसी हवेली में होगी। लेकिन जैसे ही हवेली का रेनोवेशन स्टार्ट होता है, एंट्री होती है एक पुरानी कहानी की, वधूसुर, एक ऐसा भूत जो नई नवेली दुल्हन को उठाकर ले जाता है और मार देता है। इसके चलते पूरे गांव में डर का माहौल है। और अब स्टोरी ये है कि क्या अक्षय कुमार इस कर्स को तोड़ पाएंगे और क्या बहन की शादी हो पाएगी। कॉन्सेप्ट सुनने में इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा वीक है। फिल्म टेक्निकली हॉरर कॉमेडी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हॉरर और कॉमेडी दोनों अलग अलग चल रही है। कास्ट के बारे में बात करें तो लाइनअप स्ट्रॉन्ग है। अक्षय कुमार, परेश रावल, असरानी, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता, तब्बू, राजेश शर्मा, मनोज जोशी, और ये सब के साथ साथ वामिका गब्बी और मिथिला पालकर। लेकिन कास्टिंग की एक प्रॉब्लम यह है कि अक्षय कुमार और मिथिला पालकर दोनों भाई बहन कम रैंडम को एक्टर्स ज्यादा लगते हैं। दोनों में एज डिफरेंस भी बहुत ज्यादा समझ में आता है। वामिका गब्बी और अक्षय कुमार में एज डिफरेंस बहुत ही क्लियरली नजर आता है, जो कि बहुत ही खराब लगता है। केमिस्ट्री भी मिसिंग है, और वामिका गब्बी का जो कैरेक्टर है वो मूवी में क्यों है ये पता नहीं, समझ में ही नहीं आता। वामिका और अक्षय कुमार का एक रोमांस ट्रैक है, वो कंप्लीटली रैंडम है। मूवी की स्टोरी में तब्बू का भी कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं है। कॉमेडी जो प्रियदर्शन जी की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे थोड़ी वीक लगती है। द प्रॉब्लम इसकी अभी रिसेंट टाइम्स में इतने खराब कॉमेडी मूवीज आए हैं कि उनके कंपैरिजन में ये मूवी आपको थोड़ी बेटर लगेगी। मेनली पूरा का पूरा कॉमेडी नॉस्टैल्जिया पे है। मोस्ट कॉमेडी लाइंस रीयूज किए गए हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। बट अगर आप एक हार्डकोर मूवी वॉचर नहीं है तो आपको ये मूवी ठीक ठाक लग सकती है। मेरे थिएटर में काफी ऐसी पब्लिक थी जो खुल के एंजॉय कर रहे थे इस कॉमेडी सीन्स को। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉमेडी सब्जेक्टिव है। मुझे पसंद आ सकती है, आपको नहीं आ सकती है। आपको आई तो मुझे नहीं आ सकती है। मुझे परेश रावल का कैरेक्टर काफी वीक लगा इस मूवी में। जिस तरीके से हमने भूल भुलैया में उन्हें देखा था, यहाँ पे उसका 10% भी नहीं दिखेगा आपको। राइटिंग में बिगेस्ट मिस है पोटेंशियल ऑफ वधूसुर का बैक स्टोरी। उसमें पोटेंशियल था, लेकिन हेवी वीएफएक्स और ओवर डार्क विजुअल्स ने उसे भी बाकी हॉरर कॉमेडीज की तरह सिमिलर बना दिया। अगर राइटिंग और कॉमेडी पे फोकस होता तो शायद ये मूवी भूल भुलैया का एक अनऑफिशियल सेकंड पार्ट हो सकती थी। शायद मंजुलिका की कमी थी, पर अभी के लिए तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है। और रही बात अक्षय कुमार की, तो पूरी गलती उनकी नहीं है। वो काफी हार्ड ट्राई कर रहे हैं कमबैक के लिए। एक टाइम पे वो किंग थे इस जॉनरा के, लेकिन अब लगता है कि पूरी बॉलीवुड एक अच्छी कॉमेडी मूवी बनाना भूल गई है। बट अगर बात की जाए कि ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं कहूंगा कि आप फैमिली के साथ जाके ये मूवी देख सकते हो। और जनरली बताओ तो मोस्ट ऑफ द लोग इसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस टाइप की कॉमेडी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए वर्क करती है। पर मेजर पार्ट ऑफ द कॉमेडी मूवी के फर्स्ट हाफ में ही मिलेगी। सेकंड हाफ में आपको मूवी बोरिंग लगेगी। एंड में आपको लगेगा कि कब ये मूवी खत्म होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रेडिक्टेबल हो जाती है। अब जिन्होंने मूवी देख लिया है वो हमें कमेंट से बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, आपको इस मूवी की कॉमेडी कैसी लगी, या अगर आपके कोई और सजेशंस है कि इस मूवी को किस तरीके से बेटर बनाया जा सकता था, वो भी कमेंट में बताइए। अगर आपको इसी तरीके के ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यूज चाहिए तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स का गोल जल्दी अचीव करना है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक स्टे सिनेमैटिक।